नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और मैं आज आपके लिए छठे टाइप लेकर आया हूँ, ठीक है। और छठे टाइप के बाद मैं सातवें और आठवें टाइप भी आज ही बताऊँगा। फिलहाल अभी देखते हैं 15 नंबर प्रश्न संख्या में दिया हुआ है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यह बताना है। यह प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे जुड़े हुए करीब करीब आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं। सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस पर आधारित। फिलहाल अभी चमनलाल जो है वो मासिक आय में से 20% भोजन पर खर्च करता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसे मान करके बनाया जाता है। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। शुरू से हम लोगों को मानने को सिखाया गया है कि आपको 100 मान के चलना है। जहाँ पे पॉसिबल है 100 मानिए, अन्यथा आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं 100 लेकर के चलता हूँ। माना कि उसका इनकम जो है, यानी कि आय जो है चमनलाल का, वो 100 है। और उस पर वो जो भोजन पर जो है, यानी कि फूड पर, वह 20% खर्च करता है। तो 100 रुपया कमाता है, उसका इनकम है, 20% खर्च करता है। इसका मतलब हुआ कि 20 रुपया वो खर्च करता है अपने भोजन पर। साथ ही साथ में अगर बात करते हैं वस्त्र पर, जो है वो 30% अपने आय का खर्च करता है। इसका मतलब है कि वस्त्र पर यानी क्लॉथ पर कितना खर्च करता है, 30%, यानी 30 रुपया। यानी 100 रुपया कमाता है, 30 रुपया खर्च करता है वस्त्र पर। वही मनोरंजन पर, इंटरटेनमेंट पर, ठीक है, इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है टोटल कितना, 15%, यानी 15 रुपया। कुल मिलाकर के हम बात करते हैं कि खर्च जो है पूरा वो कितना हो गया। तो खर्च जो है वो 20 और 30, 50, 50 और 15, 65 रुपया वो खर्च कर देता है अलग अलग टाइप से, ठीक है। यानी कि कपड़े पर, भोजन पर और एंटरटेनमेंट पर। कुल मिलाकर 65 रुपया खर्च किया, तो बचा कितना, तो 35 रुपया बचा उसके पास में एक्स्ट्रा रुपया। लेकिन शेष में जो रुपया बचा है, ऐसे में क्वेश्चन में कह रहा है कि 700 रुपया बचाया है, लेकिन 35 रुपया माना हुआ पर आया। यानी कि मैंने यह माना है उस पर आया, या 35 रुपया जो है माना हुआ पर शेष। लेकिन ऐसे रियल में कितना है, 700 रुपया। इसका मतलब है कि माना हुआ का कितना गुना है वो देख लेते हैं। यहाँ से कटाते हैं इसको, 20 बार में कटा आपका, यानी कि 20 रुपया जो है वो माना हुआ का 20 गुना है। तो माना हुआ का 20 गुना है, तो फिलहाल इसमें पूछ क्या रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय मैंने कितना माना है, 100 रुपया माना है, और 20 गुना है, यानी कि 20 टाइम है। तो 20 टाइम इसमें गुना कर देते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि 20 गुना 100, यानी कि कितना हो गया आपका, 2000 रुपया। यानी कि 2000 रुपया वो कमाता है, ठीक है। मासिक आय इसी प्रकार से निकालते हैं। इसका मासिक आय आराम से आ गया। मगर देखिए कितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है कि माना हुआ का और रियल का जो कितना गुना है वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछेगा ना, आपको सिर्फ मेथड और कॉन्सेप्ट सीखना है, और जो भी प्रश्न पूछता है आप फिलहाल जवाब दे सकते हो। जैसे अगर भोजन पर पूछता तो 20 में इसका 20 गुना कर देते, कितना हो जाता है, 20 दूनी 40, यानी कि 400 रुपया वो भोजन पर खर्च करता है। अगर वही पूछता है कि कपड़ा पर कितना खर्च किया, इसमें 20 गुना कर देते, यानी कि 600 रुपया हो जाता, ठीक है। और अगर इसमें पूछता तो 20 गुना कर देते, यानी कुल मिलाकर कितना रुपया हो जाता, 300 रुपया। यानी कि एंटरटेनमेंट पे 300 रुपया खर्च करता है। ऐसे भी कुल मिलाकर के अगर जोड़ लेते हैं, जैसे कि 4 और 6, 10 और 10 और 30, कितना हुआ, 10 और 3 13, यानी कि 1300 रुपया। 1300 रुपया वो खर्च करता है, 700 रुपया बचाता है। देखो आ तो रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 3 ही प्रश्न बताया, एक तो आय निकालने को बोले तो आय में गुना करेंगे, अगर कपड़ा पर कहता है तो कपड़ा में गुना करते हैं, अगर भोजन पर कहता है तो भोजन पर, और कपड़ा पर कहता है तो कपड़ा पे गुना करते हैं। साथ ही साथ इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन पे जो है वो खर्च करता है कितना, तो इस प्रकार से निकाल लेते, 20 गुना कर देते, हो जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका एक वैल्यू आना चाहिए कि माना हुआ का 35 रुपया यदि 700 रुपया है तो 1 रुपया कितना रुपया के बराबर होगा। ये यूनिटरी मेथड होता है, एक एक नियम होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि चुका चुकी वाला पढ़े हुए हैं सब पहले से।
यानी कि हम लोग के लिए बहुत प्रचलित है यह जो मेथड है, चुका और चुकी। तो ये जो है मेथड बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि अभी 3 या 4 क्वेश्चन हुआ, इससे कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछेगा क्या कि भोजन पर किया गया खर्च कपड़ा से कितना कम है, तो कितना कम है आपका 10 रुपया कम है माना हुआ का, लेकिन रियल में जाने के लिए हमको 20 से गुना करना होगा, ये आपका फिलहाल आंसर आ जाता है। लेकिन वही बात करते हैं कि कपड़ा पर किया गया खर्च एंटरटेनमेंट से कितना अधिक है, तो 15 रुपया अधिक होता, लेकिन माना हुआ का ऐसे 20 गुना कर देते, रियल में चले जाते, ठीक है, रियल में आंसर आ जाता। वही हम बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट पर किया गया खर्च इससे कितना कम है, या इससे एंटरटेनमेंट पर किया गया खर्च से भोजन पर किया गया खर्च कितना अधिक है। ये सारे सवाल जो है करीब करीब आपका 15 से 16 क्वेश्चन इससे तैयार होंगे, जो कि आपको एग्जाम में पूछता है। तो मैंने एक सिर्फ मेथड बताया, आपका सारा का सारा आंसर इसी मेथड से निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा है आपका, यानी 16 नंबर प्रश्न संख्या, इसमें कहा है जयंत अपनी मासिक आय का 12% यानी 100 मान के चलता हूँ, ठीक है, 100 मान लिया, 100 रुपया वो कमाता है। साथ ही साथ में यह मनोरंजन पर यानी इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है 12 रुपया, और यातायात पे यानी कि ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करता है, वो 18% खर्च करता है, 18 रुपया, और तथा वस्त्र पर जो है 25 रुपया खर्च करता है, 25% है तो वस्त्र पर यानी क्लॉथ पर, ठीक है। खर्च करने के बाद में वो कितना बचाता है 1575, लेकिन ऐसे माना हुआ पे कितना रुपया बचा रहा है, सभी को जोड़ करके और पूरा में से हम घटा लेंगे, यानी कि पूरा आय में से अगर खर्च घटा लेते हैं तो हमारा बचत हो जाता है, यानी जो बचेगा वही निकलेगा। 100 रुपया कमाता है, इतना रुपया खर्च करता है, जोड़ने के बाद में यह पता चलता है 12, 18, 30, 30 और 25, 55, यानी कि कुल मिला के 55 रुपया खर्च किया, और साथ ही साथ में 45 रुपया वो बचा लिया, क्योंकि इन दोनों का अंतर कर लेंगे और 45 रुपया इसका बच के निकल के आया। लेकिन माना हुआ पे रियल में कितना है, रियल में आपका 1575 है। 1575 देख लेते कितना गुना है, यानी कि 1 रुपया कितना के बराबर होगा माना हुआ का, इससे हम कटाते हैं तो ये 15, 30, 45, एक बार में कटा 15 से, और 3 बार में यह कटा, और यह कटा 15, 25, 75 यानी 105 बार में, और 3 से यह कटा 35 बार में, यानी 35 गुना 35 रुपया के 1 रुपया बराबर है माना हुआ का रियल का। अब बात करते हैं कि जो भी पूछता है आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 35 रुपया वो कमाता है 1 रुपया के बराबर, लेकिन यहाँ 100 रुपया मान के चल रहे थे, यहाँ पे 35 से गुना कर देते हैं, यह टोटल आपका निकल के आ गया आंसर, यानी 35 रुपया ये आपका हो गया उत्तर। अगर मासिक आय पूछता है तो, अगर पूछता है कि एंटरटेनमेंट पे किया गया खर्च, तो 12 में हम 35 से गुना कर लेते हैं, यह हो जाता है आपका एंटरटेनमेंट पे किया गया खर्च। तो एंटरटेनमेंट पे किया गया खर्च टोटल कितना हुआ तो आप देख ही पा रहे होंगे। और वही क्लॉथ पे पूछता है तो 35 गुना 25 कर लेते हैं, ये आपका उत्तर निकल के आ जाता है। ये आप सब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं हम। अगला टाइप भी वो उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे 7वें नंबर टाइप में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 17, इसमें कहा है रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% वो वस्त्र पर तथा शेष का 10% जो है यातायात पे खर्च करता है, और करने के बाद भी उसके पास में 5400 रुपया बचा लेता है, यानी कि कुल मिलाकर 5400 रुपया से अंतिम में बचते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने का मिल रहा होगा, ये शेषफल वाला। इस शेषफल वाला क्वेश्चन जो है 2-3 तरह से बनाते हैं, मगर पहला टाइप जो है हम लोग कॉन्सेप्ट से जो पढ़े थे उसी तरह से बना के दिखाते, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था, पहले हमने बोला था आपको मान के चलना है। क्या मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो। माना कि जो रमन का इनकम है वो 100 है, ठीक है, या 1000 है। इस बार हम 1000 रुपया मान के दिखाते हैं, ठीक है। 1000 रुपया मैंने माना, उसका इनकम 25% माफ़ कीजिए 20% वो खर्च करता है भोजन पर, यानी कि फूड पर कितना खर्च करता है, कुल मिला करके 20% 1000 का निकालते हैं तो 200 रुपया होता है। आगे बात करते हैं तो शेष बचा कितना, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, 800 रुपया उसके पास अभी बचा, 1000 रुपया कमाता था, माना था मैंने। ये मानने के बाद में 800 रुपया उसके पास शेष बचा। अब शेष का कितना प्रतिशत है तो 25% वस्त्र पे खर्च करता है, यानी कि क्लॉथ पर कितना खर्च करता है, शेष का
तो 25% खर्च करता है। 25% इसका कितना होगा 800 का, शेषफल कितना बचा 800। 800 का 25% कितना होगा 200 रुपया। आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों हम पहले भी वीडियो में बताया था और फिलहाल जितने भी वीडियो बना रहे हैं उसमें बताए थे आपको परसेंटेज किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि इसी में परसेंटेज निकालने को अब 800 का 25% निकालने को बोला जाए, ठीक है। तब मैंने कहा था आप 20% निकालना, 10% निकालना सीखे हो, आराम से आप निकाल सकते हो। या फिर आप 100% पता है ये 100% है, 100% में से 25% निकालना है। 100 का आधा 50 होता है, अब 50 का आधा 25 होता है। इसका मतलब है कि इसका आधा का आधा, 800 का आधा कितना हुआ 400, और 400 का आधा कितना हुआ 200। ये 225% ईजिली निकल गया। ऐसे ही बस निकालना होता है। फिलहाल हम बात करते हैं 1000 का। हम 200 रुपया 20% किस प्रकार से निकाल लिए फटाफट। मैंने आपको यह पहले चीज़ सिखा रखा है कि बउआ 10% कैसे निकलता है। 10% कैसे निकलता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, अंतिम से एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा दिया जाता है। दशमलव बैठाने के बाद में यह पता चल गया कि 100 रुपया हुआ आपका 10%, लेकिन यहाँ तो 20% निकालना था। उसका दोगुना कर लो, और दोगुना करोगे यानी 100 रुपये का दोगुना कितना 200। ये आपका 20%, लेकिन 1000 का शेषफल का अब 25% निकालना था, वो हो गया आपका 200 रुपया। आगे बात करते हैं। आगे में दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि शेषफल, फिर से कह रहा है कि तथा शेष का 10% जो है वो यातायात पे खर्च करता है। शेष का 10% जो है यातायात पे खर्च करता है। तो चलिए 10% शेष अब बचा कितना 200 रुपया फूड पे, 200 रुपया क्लॉथ पे, 200 रुपया अब बचा है उसके पास में मात्र 600 रुपया। अब 600 रुपया का 10% आपको पता ही है कितना होता है 60 रुपया। ये निकालने को अब सिखाना तो नहीं होगा, मुझे लगता है आप लोग सीख गए। इसका 10% निकालना, दशमलव बैठा दीजिए, 60 रुपया हो गया। 60 रुपया खर्च किया किस पे, तो यातायात पे यानी ट्रैवलिंग पे खर्च किया है। कुल मिला के हम बात करते हैं इनकम, फूड, क्लॉथ और ट्रैवलिंग, ये सारे पे खर्च करने के बाद में 2, 2, 4 और 4 और 6 कितना हुआ 460 रुपया हो गया। 460 रुपया उसका खर्च हो गया 1000 रुपया में। बचा कितना 540 रुपया। 540 रुपया शेषफल बचा, लेकिन रियल में कितना था, तो रियल में आप देख पा रहे होंगे 5400 रुपया उसका था। यानी माना हुआ का 540, लेकिन रियल में कितना है 5400 यानी 5400। कुल मिलाकर के कितना गुना हुआ है, यानी 10 गुना हुआ है। अगर रियल का 10 गुना हुआ है तो रियल बनाने के लिए इन सभी में 10 गुना कर दो। जो पूछ रहा है, आय पूछ रहा है इसमें 10 गुना कर दो। आय अगर पूछ रहा है तो एक कुल मिलाकर के इसमें देखिए मासिक आय पूछ रहा है तो इसमें गुना कर दो। कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 गुना और बढ़ा देंगे यानी 10 गुना और बढ़ा देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 2000 हो जाएगा, यहाँ भी 2000 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 10 गुना करना काफ़ी आसान। तो 1 रुपया का आप कितना गुना रियल में है वो निकाल लो बस। तो जो भी पूछता है आप जवाब दे सकते हो। जैसे पूछता कि फूड और ट्रेवलिंग का खर्च में कितना अंतर है, कितना अंतर है बाबू, तो 140 रुपया का अंतर है। 140 को आप कुछ नहीं करना है, 10 से गुना कर दो, रियल में बदल जाएगा। यह हो गया आपका 1400 रुपया। किससे, तो ये आपका हो गया फूड और ट्रेवलिंग का अंतर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमको लगता है ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से, तो अगला प्रश्न भी बना सकते हैं आप। इसको डिलीट करते हैं और इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से एक बताता हूँ मैं। यह काफ़ी प्रचलित जो है मेथड है आगे वाला, ये तो मैं खुद से, ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को सिखाने में मज़ा आता है। अगला मेथड इसी का, देखो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जैसे कहीं कहीं किताब में भी दिया रहता है कि जैसे ही इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो x मान लिया जाता है। x मानने के बाद में 20% की जो है वो भोजन पर खर्च करने के बाद में यहाँ पे 80% उसके पास रह जाएंगे, गुना 25% के खर्च करने के बाद में उसके पास में 75% रह जाएंगे, तो 75/100, और गुना 10% खर्च करने पर उसके पास में 90% रह जाते हैं, और बराबर में क्या हो जाता है
यह आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा वर्तमान में। पहले तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं करना है, बस अब कटाना रह गया, आंसर आ जाएगा, एक्स का मान यानी मासिक आय आपका निकल के आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, आसान तो दिख रहा होगा। यह हो गया 0 से 0 कैंसिल, यह 0 भी कैंसिल, ठीक है, दोनों 0 कैंसिल हो गया। 9 छक 54, 6 बार में कटा, 25 3 75, 3 हुआ, यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे हुआ 25, या फिर 100 ही रहने देते हैं, या फिर 25 कर दिया तो कर दिया, बस 2 हो गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6 पूरा पूरा कट गया। नीचे में जो है 25 चौका 100 और 100 गुना कर लेते हैं, ये आपका 10,000 रुपया आंसर आ गया। मासिक आय उस समय भी 10,000 आ रहा था, लेकिन आप लोग ये एक बात ध्यान देना, इसे निकाल लिया आप लोगों ने मासिक आय आराम से, लेकिन जैसे ही आपका पूछता है कि यातायात पे किया गया खर्च कितना है, अब यातायात पे किया गया खर्च उस तरह से निकालने में काफ़ी सुविधा होगी। अगर इस मेथड से निकालते हो सिर्फ मासिक आय निकल पाता है आसानी से, हालांकि ऐसे भी इस मेथड से भी आगे अगर सॉल्व करे तो निकल सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किलें आएंगी। फिलहाल पीछे वाला जो रूल बताए हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसे सीख लो आप बस, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे डिलीट करते हैं। अगला प्रश्न जो है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च किया, शेष का 12% जो है वस्त्र पर खर्च किया, यानी 20% जो है खर्च किया है किस पे, तो कुल मिला करके अगर 100 मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर 1000 मानते हैं, 12% है, दशमलव में आएगा, 100 मानोगे, ठीक है, क्योंकि शेषफल बचेगा, 12% निश्चित ही दशमलव में आएगा, आपका 1000 इनकम मान लेते हैं। बाकी जो बचा है या 20% जो है भोजन पर खर्च किया, 20% फूड पर खर्च किया, यानी कुल मिलाकर 20% निकालना सिखाएं, इसका 20% निकाल लेना आप खुद से। बाकी उसके पास में 800 रुपया बचा, ठीक है, 800 का 12% निकालना है, 12%। एक बात और दोस्तों, आप पहले 25% भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 12% निकाले तो यहाँ पे हम कुल मिलाकर के हमें लगता है कि 12 96 होता है, 96 रुपया होगा, ठीक है, 96 रुपया वो खर्च किया किस पे, तो वस्त्र पर खर्च किया। बाकी जो बचा है शेष यातायात पे 25% खर्च करता है, 25% जो है यातायात पे खर्च करता है। इसके पास में बचा कितना, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये आपका बच गया 96, इसमें से घटा 96 घटा तो बचा कितना, 704 रुपया बचा। 704 का आप 25% निकाल लो, आप आसानी से निकल जाएगा। तो आप निकालना जानते हो, 25% मैंने कहा, इसका आधा का आधा, इसका आधा करते हैं तो कितना होता है 352, और 352 का अगर आधा करते हैं तो कितना होता है 376, हमें लगता है 176 होता है, ठीक है, 176 हो गया। यह किस पे खर्च किया गया है, यातायात पर, ट्रैवलिंग पर खर्च किया गया 176। टोटल हम इसके इनकम को जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू किए, तो यहाँ से आपका 2 और 1 3, 7 9 16 यानी 360, 360 और 6 6 12, 372 यह आपका निकल के आ गया, किया गया खर्च। टोटल बचा कितना, 1000 में अगर हम घटाते हैं इसको तो मुझे लगता है कि यह निकल के आएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ 472 होगा, 472 में से अगर घटाते हैं यानी 1000 में से घटाते हैं तब 528 ही आता है। अब आप बोलोगे कि 528 रुपया बचाता है माना हुआ पर, लेकिन रियल में भी उतना ही है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, जितना माने थे कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर नहीं होगा। 1 गुना हुआ, यानी कि 528 से अगर इक्वल करते हैं तो यह कट जाता है एक बार में, यानी कि 1 गुना हुआ। अब जो भी है आंसर जो है, अगर पूछता है कि कुल उसका मासिक आय कितना, तो इसमें 1 से गुना करो उतना ही रह जाएगा, बाकी सब में गुना कर दो 1 से तो उतना ही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर भोजन पर कहे तो 200 ही रहेगा, 96 रुपया क्लॉथ पे, और ट्रेवलिंग पर 176 रुपया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आप लोग देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, तथा शेष का
1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद में अपने पास 900 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी उसकी आय कितनी होगी बताना है। यहाँ पे साफ साफ यह है कि यह भिन्न वाले क्वेश्चन है, हालांकि परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, बंटवारे का क्वेश्चन है, और बंटवारा में जो है वो भिन्न से भी बंटवारा होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसे में इस तरह के क्वेश्चन जब इससे पहले बंटवारे संबंधित क्वेश्चन करा रहे थे, तो फिर से इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम भिन्न वाले भी करा देते हैं। ऐसे में देखिएगा, एक लाइन में जो बनाना सिखाए थे उस तरह से भी बना सकते हैं, अन्यथा मान करके बना सकते हैं। ऐसा कुछ नंबर मानिए जो 5 से और 7 से दोनों से कटता हो, ठीक है, क्योंकि कटाना है दोस्तों, ध्यान रखिए, बंटवारा करना है, उतना से बांटना है। अब यहाँ पे बांटना है तो ध्यान से देखिएगा, 1/5 है, 2/7 है और 1/4 है। जैसे कि हम 7 से कटने वाला संख्या ले लेते हैं, जो 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, वो क्या है, 700 है। अगर 700 को 5 से कटाते हैं, 7×5 = 35 होता है। यानी कि अगर 1/5 भाग बांटना है किसी को, अपनी पत्नी को देता है, वाइफ को कितना, 1/5 भाग इसका, 7×5 = 35 या 14×5 = 70, ठीक है, यानी कि 140 रुपया वो अपनी पत्नी को दिया, तथा शेष जो है, शेष बचा कितना उसके पास में, अभी भी उसके पास में 560 रुपया बचा हुआ है। 560 रुपया का 2/7 भाग जो है अपने बड़े बेटे को देता है। 2/7 भाग इसका कर लो, 8×7 = 56, 80 बार में कटा, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपया अपने बड़े बेटे को देता है, यानी कि एल्डर सन को देता है, ठीक है। और छोटे बेटे को यानी कि स्मॉल बेटे को वो कितना देता है, तो 1/4 भाग शेष भाग का, शेष कितना बचा, 160 और 140 रुपया पति और अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो बचा हुआ अभी भी उसके पास में 400, और 400 का 1/4 भाग तो 100 रुपया होगा, 1/4 भाग कर लो, 1/4 भाग कटाओगे कितना होगा, 100 रुपया। अब 100 रुपया और 300 रुपया उधर दिया था, कुल मिला करके वो 400 रुपया बंटवारा कर दिया, बचा कितना है उसके पास में, अभी भी 300 रुपया बचा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 900 रुपया बचा लेता है। इसका मतलब है कि 900 कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो बाकी सारे को 3 गुना कर दो, यहाँ भी 3 गुना करोगे, 17×21 = 2100 रुपया, ये आपका उसका मासिक आय हो गया। मासिक आय पूछ रहा था, बाकी जो भी पूछता है उसमें आप 3 से गुना करते जाओ, आंसर आते जाएगा, ठीक है। 3 से यहाँ गुना कर दो, यहाँ भी 3 से गुना कर दो, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। टोटल खर्च पूछेगा तो यहाँ भी 3 से गुना करते हैं, 1200 रुपया टोटल खर्च किया 2100 में, और बचा है कितना, तो 1200 रुपया टोटल खर्च किया, बचा है कितना, 900 रुपया। ऐसे भी उत्तर में भी दिया हुआ है, यानी प्रश्न में भी दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न भी देखेंगे, उससे पहले इसको एक और ढंग से बना सकते थे, एक लाइन में देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है कि 1/5 भाग है, प्रतिशत तो है नहीं, लेकिन 1/5 भाग को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। x मान लिया मैंने पूरी पूंजी को, और 1/5 भाग में 4 रुपया जो है, 5 रुपया में 4 रुपया खर्च किया, और माफ़ कीजिएगा 1 रुपया खर्च किया, बचा उसके पास में कितना, 4, यानी 5 में 4 रुपया अभी भी बचा हुआ है। फिर पत्नी को शेष का उसका, यानी इसीलिए इसी में गुना किया मैंने, और 7 में से 2 का खर्च कर दिया, यानी कुल मिला के उसके पास में 5 रुपया 7 में बचा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ 1 3 बच गया और 4 हो गया। यह क्यों करते हैं ये आपको हम कुछ ही देर में बताएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। और बराबर में 900, इस तरह से भी बना सकते हैं, मगर इससे सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मासिक आय ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ आय आएगा, उसका इनकम आएगा, और कुछ नहीं आ सकता है कि बड़े बेटे को क्या दिया, छोटे बेटे को क्या दिया, पत्नी को क्या दिया, ये सब नहीं आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में करमचंद अपने संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को, शेष भाग का 1/7 भाग जो है मंझले बेटे को, तथा शेष भाग को छोटे बेटे को देता है। तभी उसके पास देने के बाद में 4200 रुपया बचा लेता है। 4200 रुपया बच गए हैं। क्वेश्चन वही है, सेम है, आपको इसे होमवर्क में रखना है SW में, और उसी मेथड से बनाइएगा x मान करके, ये थोड़ा सा बेटर है। अगर संपत्ति निकालना है या आय निकालना है तब आप ये एक लाइन में बनाएंगे। इसे किस प्रकार से,
तो मैंने पहले ही बताया है, उसको देख लीजिएगा, दोबारा देखना होगा, ठीक है ना। और उसको बना करके और आपको निश्चित ही कमेंट करना है। कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट अगर नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता है आप लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है अगला टाइप की है। ये प्रश्न जो है ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और इस टाइप को भी समझना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 21 में कहा है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। ये बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन काफ़ी लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कहा 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से वह फेल हो जाता है या फेल हो गया। आगे में एक उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी छात्र है जिसने 32% अंक प्राप्त किया और पास अंक से 18 अंक जो है अधिक प्राप्त किए हैं। इसमें यह नहीं कहा है क्या पूछा है, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कुल प्राप्तांक बताएं, दूसरे में पूछ सकता है परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको करना क्या होता है, आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में जो है 100% मैक्सिमम अंक होते हैं, आपको यह पता है। वो यानी 100% से ज़्यादा कभी किसी का नंबर नहीं देखा होगा, बशर्ते अंक जो भी हो। अब यहाँ बात करते हैं कि 28% अंक प्राप्त किया, कोई 28% अंक प्राप्त किया और 14 नंबर से फेल हो गया, और कोई जो है 32% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंक और अधिक ला दिया। ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे काफ़ी आपको परेशानी कम होगी। यहाँ पे है जो है कितना का अंतर हो गया, यानी कि 4% मात्र इससे अधिक अंक लाया, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है नंबर का डिफरेंट, यह कम लाया 14 माइनस में है और यह उससे यानी कि बीच में एक जीरो जरूर होता है, यह कम लाया पास होने के लिए, यानी कि जहाँ पे आपका पास होगा पास से यह अधिक लाया और यह पास से कम लाया, यानी कुल मिला के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना नंबर का अंतर है। तो अंतर कहने का मतलब है ये नहीं कि इसमें से इसको घटा देते हैं, नहीं, अंतर देखना होता है। -14 से बढ़ते हुआ +18 तक जाना है, कुल मिलाकर के 32। कोई कोई ये भी बताता है कि दोस्तों अगर माइनस प्लस होता है यानी कि दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ देनी चाहिए, और एक जैसे होते हैं उसे घटा देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग को समझने वाली बात है यहाँ पे कि 14 माइनस में है और यह प्लस में होता है। तो प्लस में होता है तो 14 माइनस से गिनती करते हुए जाना है और +18 तक, कुल मिला के 32 अंक इससे इन दोनों के बीच का अंतर हो गया, 32 अंकों का, 32 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो 4% है ऐसे परसेंटेज में अंतर हो गया, 4% परसेंटेज में। अगर कुल अंक पूछता है तो 4% बराबर इतना, तो 1% कितना हो गया, 8 चौके 32, 8 अंक हुआ, ठीक है, 8 अंक हुआ। लेकिन 100% अगर पूछ ले, यानी कुल प्राप्तांक होता है 100%, किसी का भी कुल वैल्यू जो होता है 100%, 100% अगर पूछता है, 1% जब 8 तो 100% 800, ये काफ़ी आसान है। लेकिन वही इस सवाल में अगर पूछता है कि आपका पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए ध्यान से देखिएगा 28% अंक है, 28% अंक जो है अगर वो लाया तो 14 नंबर से वो फेल हो गया, 14 नंबर कम प्राप्त किया, यानी कि 28% निकाल लेंगे। जैसे कि हम 4% जानते हैं, 4% जानते हैं, मगर 28% नहीं जानते हैं, तो कुल मिलाकर 4% बराबर 32 था, लेकिन 1% निकाल लिए हैं। यहाँ पे 1% 8 है, तो 28% क्या होगा, तो यहाँ पे 8, 28 और गुना 8 अगर निकाल करके इसमें 14 अंक और जोड़ दे तो वो पास तो हो जाएगा, या फिर 32% निकाल के अगर 18 अंक घटा दे तो निश्चित रूप से पास हो जाएगा। ये दोनों बात क्लियर करना जरूरी है।
अगर इसमें हम 28% निकाल लें, 28% निकालना काफ़ी आसान, 1% आया हुआ है 8, 28% निकालना, इसमें गुना कर दो, 8 दूनी 16, 8 8 64, ये कुल मिला के 224 हो गया। यानी कि 224 नंबर वो लाया, लेकिन 14 नंबर कम रह गया। 14 नंबर ऐड कर दो, कितना हो गया, ये आपका टोटल हो गया 38, यानी 238 नंबर अगर रहता तो वो पास हो जाता। आगे वही बात करते हैं, अगर इस तरफ से भी देखें, यानी 32 वाले में भी काम कर सकते थे। 32 और गुना 8, 1% निकालना है, 32% निकालना है, 1% है, गुना कर देते 18 के 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 240, 18 के 24, यानी 240 और 240 और 16 कितना हो गया, 256, 256 गुना कर लेना आप, आपका काम है यह। और इसमें से 18 को माइनस कर देना, 18 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा आप खुद करके देख सकते हैं, कितना आता है, 238 से आता है। यह इस प्रकार से दो तरह से प्रश्न पूछता है। एक तो मैंने बताया यहाँ पे कि टोटल प्रांतांक कितना आएगा, प्रांतांक जो है कुल पूर्णांक जो है वो कितना आया 800, लेकिन वही पूछता है पासिंग अंक, ऐसे आता है, या तो इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, दोनों में अगर इससे कम है तो उसको दे दो और इससे में ज़्यादा है तो उसमें से निकाल लो, बस हो गया, कहानी ख़त्म। 22 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसको बना करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, घर पे काम करके। और आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में और मिलते हैं। और मुझे लगता है कि कल संडे है और संडे को पूरा जो है मैराथन रखते हैं, मैराथन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक ही बार में पूरा टाइप को ख़त्म कर देंगे हम। कल के वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि मैं पूरा टाइप जो है परसेंटेज का ख़त्म करने वाला हूँ। उसके बाद में आर्य सवाल के जो जितने भी सवाल हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अमित कुमार गुप्ता।